by ANS News। जर्नलिस्ट एवं मीडिया एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक, पत्रकारों और वीडियो से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर हुई चर्चा। मंगलवार 25 नवंबर 2025 को सुधीर शर्मा एवं जर्नलिस्ट एवं मीडिया एसोसिएशन के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हंसराज कनौजिया की अध्यक्षता में मुंबई के दादर पूर्व कृष्ण होटल में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और कई नए प्रपोजल रखे गए, जिसमें कुछ प्रपोजल को मंजूरी दी गई। इस आयोजक बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे और उस चर्चा में उपस्थित सभी पत्रकार सदस्यों ने अपने अपने विचार आदान प्रदान किए। संजय पवार जी को महाराष्ट्र जर्नलिस्ट खजिनदार के पद की जिम्मेदारी दी गई। उत्तम सिंह जी को महाराष्ट्र जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी का पद की जिम्मेदारी दी गई। संजय निराले को महाराष्ट्र जर्नलिस्ट के उपाध्यक्ष की पद दी गई। नमस्कार सभी मित्रों जो मेरे आज के मीटिंग में जो आए हैं जेएमए के जनरल मीडिया और एसोसिएशंस के अंदर सभी लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतना सम्मान देकर जो हमारे साथ में जुड़ने का जो साहस किया और हाथ बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ जो है आगे कायम तक रखूँगा और जो मेरा महाराष्ट्र अध्यक्ष के नाते जितना भी फ़र्ज बनेगा उस सब मीडिया के पर्सन के लिए, सारे रिपोर्टरों के लिए मैं साथ से साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहने का भी मैं प्रॉमिस करता हूं ये पर। और आज मैं चलिए एक कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी क्वारम पूरा नहीं हुई थी महाराष्ट्र स्टेट पे, तो आज के दिन जो है हमने क्वारम पूरा कर लिया है और जल्दी ये सारे लोग जो है जो इतना पदाधिकारी हैं, सदस्य बने चुने गए हैं, वो सब एक साथ मिल के अब हमें काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए तय करूँगा क्योंकि बहुत समय कम है यहाँ पर, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज कुछ ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगा। सभी को मौका चले इस पे प्रस्ताव पे हम दूसरे बार चर्चा कर लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर शर्मा और मैं जर्नलिस्ट मीडिया ग्रीवेंस काउंसिल जो भारत की 8 एसआरबी में सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसआरबी है, उसका मैं महाराष्ट्र का हेड हूँ और जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन का चीफ कन्वेनर और गवर्निंग काउंसिल, नेशनल गवर्निंग काउंसिल का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। इस नाते मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो खास बैठक है, महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष आदरणीय हंसराज कनौजिया जी और आप सभी सम्मानित सदस्यों के बीच में आज की बैठक का प्रमुख एजेंडा मैं आपके सामने रख देता हूं। ऑलरेडी बहुत सारी चर्चाएं हो भी चुकी हैं। सबसे पहले बात यह है कि महाराष्ट्र कमेटी का जो कोरम इनकम्प्लीट था उसको आज कंप्लीट करना है। दूसरी जो हम बात है कि राज्य कमेटी के विस्तार की प्रक्रिया को नई गति देने पर आप सबका सुझाव और आपकी अनुमति, आपकी सहमति की आवश्यकता है। यह संस्था जो है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई संस्था है और एसआरबी से जुड़ी हुई है। ये हमारी जो मदर बॉडी है यही एसआरबी चलाती है, इसलिए अन्य संस्थाओं की अपेक्षा जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन अपने आप में उसकी गरिमा बहुत बड़ी है। तो इसलिए ऐसी संस्था में हमें महाराष्ट्र के जहाँ से भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो अनुभवी पत्रकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, उनको हमें अपनी संस्था से जोड़ने पर आज चर्चा करनी है। और वर्ष 2026 के लिए जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें एक आधिकारिक कैलेंडर निकालना चाहिए ताकि हमारी पहुंच हर विभाग तक, हर अधिकारी तक और हर संगठनों तक हो सके, उस पर चर्चा करनी है। और राज्य कमेटी को और जिला स्तर की गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए और उसको सुझाव देने के लिए, गाइडेंस में रखने के लिए, डिसिप्लिन तय करने के लिए हमें स्पेशल कमेटी का गठन करना है।
तो आज इस पर ये 5 मुद्दे अहम हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है। एक चीज़ जो इसमें साफ तौर पर निकल के आ रही है, देखिए महाराष्ट्र में सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं पत्रकारों की जो काम कर रही हैं। हम किसी और संस्था के बारे में यह नहीं कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत किया या वो क्या कर रही हैं। हमारा पूरा फोकस जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन के जरिए ऐसे श्रमजीवी और सही पत्रकारों को मदद करना है जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके हैं या मुख्य धारा में हैं, लेकिन उनको वो पहचान और उनको प्रतिष्ठा और उनका अधिकार अभी तक नहीं मिल सका है। जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन महाराष्ट्र की यूनिट अध्यक्ष हंसराज कन्नौजिया जी, सचिव अर्जुन कांबले जी और नवनियुक्त कोषाध्यक्ष संजय पवार जी के नेतृत्व में अब और भी गतिमान तरीके से आगे बढ़ेगी। और जो आज नए उपाध्यक्ष संजय निराले जी, AK सिंह जी जो नवनियुक्ति हुई है, उत्तम सिंह जी कोषाध्यक्ष के तौर पर जो नियुक्ति हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो नई कमेटी है ये निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर काम करेगी और ऐसा कुछ करके दिखलाएगी जो पूर्ववर्ती पत्रकार संगठन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं या अभी निष्क्रिय हैं। तो हमें यकीन है कि हम लोग सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और ऐसी हालत में हमारा उत्तरदायित्व तो ज़्यादा बन जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर हकीकत की ज़मीन पर देखेंगे तो ये चौथा स्तंभ जो है ना भरभरा रहा है धीरे धीरे। इसमें बहुत सारे एलो जर्नलिज्म के कीड़े लगे हुए हैं और सच्चे और अच्छे जर्नलिस्ट को आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह नहीं है जितनी लॉबी की जगह है। हमारी कोशिश है कि जो असंगठित मीडिया कर्मी हैं, जिनको अभी तक पहचान नहीं मिली है, या ऐसे मीडिया संस्थान, ऐसे मीडिया हाउस या ऐसे अखबार, लोकल टीवी चैनल जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए हैं, सरकार की नज़र में नहीं जा पाए हैं, उनको हम प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, उनको हम रजिस्ट्रेशन दिलाने के लिए क्या हम मदद कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी जीविका सम्मान के साथ कमा सकें, सरकारी प्रतिष्ठानों के जरिए अपना हक पा सकें, उन्हें भी विज्ञापन मिले, उन्हें भी रिकॉग्निशन मिले, वो भी एक्रेडिटेशन के हकदार बने। ये तमाम प्रयास जो है जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन के जरिए लगातार किए जा रहे हैं। जब हमारा प्रारंभिक चरण चल रहा था उस वक्त राज्य भर में कई पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई, जिसमें हमने एक कदम आगे बढ़कर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को अपनी ओर से जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष और सेक्रेटरी हमारे जो मौजूद हैं यहाँ पर, उनके नाम के साथ हमने उनको एप्लीकेशन दिया, निवेदन किया और गंभीर कार्रवाई के लिए हमने आग्रह किया। और आप यकीन करिए कि वहाँ से भी बहुत ही सकारात्मक उत्तर जो है सरकार की तरफ से मिला है। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जहाँ से वाकई हमारी बात दैनंदिन सुनी जाए और जो समस्याएं हैं सब पत्रकारों से, श्रमजीवी पत्रकारों से, सच्चे पत्रकारों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए वाकई कानूनी तौर पर जो पहल की जानी है, जो कानूनी तौर पर जो प्रयास किए जाने हैं, उसकी पहल सरकार के जरिए हो। इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे पत्रकार, खाली एक एक्रेडिटेशन का अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। आप हम में से ही कई बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं जो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, आज भी उनको एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। लेकिन आप देखेंगे तो साल भर के लोग जो नए नए आए हैं उन्होंने तिकड़म लगा के अपना एक्रेडिटेशन ले लिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहुंच उस सिस्टम तक नहीं जा रही है, जिसकी वजह से हम अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, मैंने खुद लिखा हुआ है कि मुझे कोई सरकार का रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। मैंने खुद सूचना विभाग में लिखा था 15 ईयर्स जब आप हो जाते हैं काम करते हुए तो 15 साल के पत्रकार होने के बाद स्वयं सरकार संज्ञान लेती है, सेल्फ कॉग्निजेंस लेती है कि अगर आप 15 साल से काम कर रहे हैं तो आपको एक्रेडिटेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन आप हकीकत में देखिए कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई सूचना विभाग नहीं, कोई PRD डिपार्ट नहीं, कोई प्रेस काउंसिल नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो आपके बारे में चिंता करता हो कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं। अभी AK सिंह जी कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 27 साल हो गया। क्या कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग, कोई अधिकारी कभी आपसे ये पूछने की जहमत किसी ने उठाई कि भाई आप इतने साल से काम कर रहे हैं, आपको सरकार की क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं पूछा किसी ने। आप आज भी जो 25 साल पहले काम कर रहे थे, आज भी उसी स्थिति में आप काम करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? इससे हमारा परिवार, हमारी जीविका जुड़ी हुई है। जैसे दूसरे प्रोफेशन है, उसी तरह से मीडिया भी एक प्रोफेशन है जिसमें हमें सम्मान मिलता है।
लेकिन हमारी भूमिका थोड़ी सी सामान्य कामगार से ज़्यादा होती है कि हम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, हम इस राज्य के लिए काम करते हैं, और हम वो पहलू हैं, वो हमारा अधिकार है। जब तीनों खंबे थक जाते हैं, हार जाते हैं, तीनों व्यवस्थाएं जब चरमराने लगती हैं, तो सुपर पावर बनकर हमें ही आवाज़ उठाना पड़ता है और तब जाके सारी व्यवस्थाएं ठीक होती हैं। लेकिन आज भी पब्लिक में परसेप्शन क्या है कि मीडिया चोर है, बिकाऊ है, करप्ट है, लुटेरी है, नेताओं के गुलाम है। ये तमाम शब्द आपको भी सुनने के लिए मिलते होंगे। हम तो रोज़ झेलते हैं, हम तो थैंक यू बोलते हैं। हमारे सामने कोई बहुत सारे कम्युनिटी वाले बोलते हैं तो हम बोलते हैं आपको बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। आपका परसेप्शन नेगेटिव का है, लेकिन आपने उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपके संपर्क में वही लोग आएंगे जो चोर लुटेरे हैं। तो आपका अनुभव भी वही रहेगा। क्या आपने कभी कोशिश की कि 100 पत्रकारों में सब के सब चोर ही हैं? आपने कभी तलाशने की कोशिश की? कभी अच्छी रिपोर्ट पे आपने उसको फ़ोन करके थैंक यू बोला? नहीं बोला। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जान का जोखिम लेकर घर से रोटी खा के दिन भर बिना पैसा लिए काम कर रहे हैं, तो ये रिकग्निशन कब मिलेगा? 360 संस्थाएं महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत हैं, और कोई भी संस्था, हर बार जब मार खाते हैं तो सब लोग, हम लोग बैनर टांगे हुए कहीं चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। बाद में कोई फॉलोअप होता है क्या कि क्या हुआ? जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन भले आज मुट्ठी भर हम लोग हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय अगर हम लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने भी काम कर लिया, तो इन संस्थाओं को शर्म के मारे मजबूरन आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। हम तमाम सुधारात्मक प्रयास भी कर रहे हैं। हमने कई ऐसे रेफरल हमने लेटर दिए हैं गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, कि आप इस तरह के चीज़ों को सुधार कीजिए। और मैंने इतना सारा प्रोजेक्ट तैयार किया है, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं जाना चाहिए। प्रोजेक्ट हमारा पूरा सामूहिक तौर पर जाना चाहिए, अध्यक्ष के जरिए जाना चाहिए, स्पेशल कमेटी है उसका रिकमेंडेशन होना चाहिए, तब जाके हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। हमारा प्रयास ये है, हम नहीं चाह रहे कि सिर्फ मेंबर बनो, जैसे दूसरा एक कहाई कार्ड जेब में 50 रुपए का हमने रख लिया है, हम पूरे शहर भर दिखाते रहते हैं कि हम फला इसके मेंबर हैं। उसमें हमारी संस्था का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इतना इंटरेस्ट है, आपसे मकसद हमारा इतना ही है कि आप जो अनऑर्गेनाइज है और जो सही तरीके से फील्ड पर काम कर रहा है, उसको आप रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके मीडिया को रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उससे कैसे उसमें ढाल सकते हैं और कैसे उसको रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, सरकार की सुविधाएं कैसे दिला सकते हैं। संजय भाई प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 महीने पहले इनके नाम की संस्तुति की थी, और संजय भाई आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? आपका सर्टिफिकेट आया कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट का इनको लाइसेंस आ गया है, अभी ये बड़ी तैयारी में है। इसके पीछे का मकसद है, हमने पहले उनको तैयार किया 2 महीना कि देखो आप इस पैरामीटर में आइए, आप ये चीज़ अपना फुलफिल कीजिए, और उसके बाद कोई अगर सड़क पर कोई आपको बोलता है कि भाई आप सही नहीं हो, आप गलत हो, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, लीगली जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। कोई डिपार्टमेंट मांगता है, आप खुले तौर पर दिखा सकते हैं कि हम सही हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसी फ्रेम में काम करना पड़ेगा। हम आपको ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं, हम आपको रिकॉग्नाइज भी करना चाहते हैं, हम आपको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल भी एक संस्था के तौर पर काम कीजिए।